नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जीके विद किरण पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई और बीपीएससी परीक्षाओं के लिए 35 बेहद महत्वपूर्ण पॉलिटी क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 1, डी अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 2। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा ए भाग 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी कनाडा। भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, बी में आपका अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1962, सी 1976, डी 1985। संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान के लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी रूस। तो आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान के लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के दोनों सदन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा और लोकसभा, बी राज्यसभा और विधान परिषद, सी लोकसभा और विधानसभा, डी विधान परिषद और विधानसभा। तो भारतीय संसद के दोनों सदन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के दोनों सदन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका महाभियोग, बी में है अविश्वास प्रस्ताव, सी में आपका विघटन, डी में आपका विशेष प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा महाभियोग। ऑप्शन नंबर ए महाभियोग से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 545, बी 542, सी 560, डी 500। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, संविधान की 42वें संशोधन किस नाम से जाना जाता है? संविधान की 42वें संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लघु संविधान, बी आपातकालीन संशोधन, सी हरित संशोधन, डी स्वर्ण संशोधन। तो संविधान के 42वें संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु संविधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूची की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, सी 14। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है था? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी मणिपुर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी जीवी मावलंकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा जीवी मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1950, बी 1976, सी 1985, डी 1992। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में जोड़े गए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका संघीय व्यवस्था भारत ने किस देश से ली? संघीय व्यवस्था भारत ने किस देश से ली? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो संघीय व्यवस्था भारत ने किस देश से ली? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य सरकार, डी उच्च न्यायालय। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ग्राम पंचायत की स्थापना किस संशोधन से हुई? ग्राम पंचायत की स्थापना किस संशोधन से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 74वां। ग्राम पंचायत की स्थापना किस संशोधन से हुई? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां। ग्राम पंचायत की स्थापना किस संशोधन से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन आए? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान में किस संशोधन से आए? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 42वां, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन में आए? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74वां। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से आए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 74वां। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई? भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 28 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा भाग 2। भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए में आपका अनुच्छेद 32, बी में आपका अनुच्छेद 51 का ए, सी में अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 14। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी अनुच्छेद 356।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है? वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका भारत संविधान को बनाने में कितने समय लगा? भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 3 में आपका 3 वर्ष 10 माह 18 दिन, सी में आपका 4 वर्ष 10 माह 18 दिन, डी में आपका 5 वर्ष। तो भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 2 वर्ष 10 माह 18 दिन का समय लगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए में आपका एच.जे. कानिया, बी में आपका बी.पी. सिन्हा, सी में आपका एम.सी. महाजन, डी में आपका पी.बी. गजेंद्र गढ़कर। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एच.जे. कानिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी राजनीति निर्देशक तत्व, सी केंद्र राज्य और समवर्ती सूची, डी नागरिकता। तो संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 356। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए 35 महत्वपूर्ण पॉलिटी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्रों तक ये पहुंच सके। साथ ही चैनल बिहार जीके विद किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज नई जीके और करंट अफेयर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,